हैं। लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे हम जानते हैं, उसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होती है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। शिक्षा किस सूची में का विषय है? शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत का महान्यायवादी किसके पद पर धारण करता है? जो महान्यायवादी जो होते हैं उनका पद ग्रहण जो होता है वो किनके कहने पर होता है, किनके धर्म से जुड़ा है? तो यह जो है राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, किसे संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वह संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? यह जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनुच्छेद 356C इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक तंत्र की विफलता यह अनुच्छेद 356C में निहित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट बनता है, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत में महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। संसद के किस सदस्य की अयोग्य के प्रश्न पर निर्णय कौन करता है? संसद के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सलाह पर करते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष है। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का जो रक्षक होते हैं वह न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32C के तहत। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायतों का संगठन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में। इसके पहले भी ये शायद क्वेश्चन आ चुका है या रिपीटेड क्वेश्चन हो गया।